हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय विपक्ष वर्सेस विपक्ष चल रहा है। सामान्यतः ऐसा होता है कि विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर सवाल उठा रही हैं। कल राहुल गांधी ने मायावती और उनकी पार्टी को लेकर गंभीर दावे किए थे और आज मायावती मीडिया के सामने आई और राहुल गांधी के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा था और मायावती ने आज क्या जवाब दिया है, दोनों बयानों को सुनिए। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। बीएसपी प्रमुख ने राहुल गांधी के बयान को ही असत्य घोषित कर दिया और कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे हैं और हम पर सवाल उठा रहे हैं। ईडी और सीबीआई वाली बात पर मायावती ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी और जब बीजेपी की सरकार है तब भी हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने न्याय किया, इसलिए ये कहना कि ईडी सीबीआई से डरती हूँ ये गलत है। उन्होंने कहा कि बीएसपी के काम करने का तरीका अलग है, वो किसी के कहने से बदलने वाला नहीं है। मायावती का इशारा ये था कि वो धरना प्रदर्शन आदि पर यकीन नहीं करती, कानूनी संवैधानिक तरीके से कार्य करती है। मायावती ने कहा कि बीजेपी से टक्कर लेने के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस मुक्त भारत से विपक्ष मुक्त भारत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। बीजेपी एंड कंपनी के लोग साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे अपनाकर भारत को कांग्रेस मुक्त ही नहीं बल्कि विपक्ष विहीन बनाकर पंचायत से संसद तक चीन जैसा ही एक पार्टी सिस्टम बनाकर देश के लोकतंत्र व इसके संविधान को ही खत्म कर देने पर आती लगती है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2007 में जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी तब उनकी सरकार गिराने की साजिश हुई। इसके लिए मायावती ने राम मंदिर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था तो मैंने बतौर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से फोर्स की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने फोर्स नहीं भेजी। वो इस इंतजार में थे कि फैसले के बाद हालात बिगड़ेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। मायावती ने कांग्रेस को बीएसपी और दलितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री थी तो राहुल गांधी पैदल मार्च निकालकर नौटंकी करते थे, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है तो वो कहीं नहीं दिखाई देते। मायावती ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसके नेता ने कभी मान्यवर कांशीराम को सीआईए एजेंट कहा था। ये हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं।